जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, कई देशों ने अपने वीजा के रूल बदल दिए दोस्तों। इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, इसमें जो इमिग्रेशन करवा रहे हैं वो भी शामिल हैं, इसमें सब कुछ शामिल है। और इन्होंने अपने रूल क्यों बदले दोस्तों, इसके पीछे लंबी कहानी है और मैं कोशिश करूंगा जितने संक्षिप्त तौर पे आपको बता पाऊं, जितने जिसको कहते हैं ना कि गागर में सागर डाल के आपको बता पाऊं, मैं बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, कुछ तो पहले आपको डेटा बता दूं, कुछ खबरें आपके साथ में इस मामले में शेयर करता हूं। सबसे पहले कि दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया हैज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायस्पोरा, मतलब किसी भी देश में सबसे ज्यादा जो बाहर लोग रहते हैं वो भारत के रहते हैं, with most people living abroad out of any country in the world, according to the United Nations World Migration Report 2022। यानी कि यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 ये कहती है कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बाहर रहने वाले हैं वो भारतवासी हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें कई फायदे भी हैं देश के लिए, हमारे नाम के लिए, हमारी हर चीज के लिए बहुत फायदे हैं। पैसे को लेके, रेमिटेंसेस को लेके इसमें कई फायदे हैं। प्लस आपका रसूख बढ़ता है, आपकी पहुंच बढ़ती है, क्योंकि इंडियंस जहां पे जाते हैं फिर अपना कल्चर लेके जाते हैं और लोगों के साथ घुल मिल भी जाते हैं। हमारे और दूसरे कल्चर्स में सबसे बड़ा ये फर्क है कि हम लोग इंटीग्रेट बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा खुद का देश है वहां पे हर किस्म के धर्म के लोग, हर जाति के लोग आराम से रहते हैं, आसपास रहते हैं। तो हमें आदत है, एक ही गली में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है, तो हम लोगों को आदत है अलग अलग चीजें देखने की। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पे एक ही धर्म के लोग रहते हैं, तो उन लोगों को मुश्किल हो जाती है इंटीग्रेशन में, फिर वो लोग उत्पात मचाते हैं जहां पे जाते हैं। अब देखिए कहते हैं कि ये जो चीज है ये बदलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके ने बोला है कि वीजा रिस्ट्रिक्शंस को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यूके तो बड़ा परेशान हो गया। यूके ने तो साफ साफ बोल दिया कि यार ये लोग सिस्टम का फायदा, अच्छा बोल सभी यही रहे हैं, कुछ मुंह पे बोल रहे हैं, कुछ पोलाइटली बोल रहे हैं। नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड्स खुल के बोल रहा है कि यू आर नॉट वेलकम। इंडियंस को नहीं, गर्ट विल्डर्स जो है वो स्पेसिफिकली मुस्लिम इमिग्रेशन के लिए मना कर रहा है, क्योंकि सबका अपना अपना राय है ना, जैसे किसी की कुछ राय है, किसी की कुछ राय है, तो नेदरलैंड्स की ये राय है। नेदरलैंड्स कह रहा है कि मुस्लिम इमिग्रेशन इज नॉट वेलकम। पोलैंड ने भी यही कहा है, मुस्लिम इमिग्रेशन इज नॉट वेलकम। कई सारे कंट्रीज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में भेद ना करते हुए कह रहे हैं कि इमिग्रेशन को अब हमें टाइट करना पड़ेगा। कुछ कह रहे हैं साहब अंग्रेजी बोलने के जो आपके लेवल्स हैं, जो नंबर्स हैं, राइट, वो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या आप उस लेवल की इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते। कुछ कह रहे हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी फीस हम बढ़ाएंगे, क्योंकि कम आए। फीस बढ़ाने का ये मतलब है कि ज्यादा पैसा आएगा कंट्री में, और दूसरी चीज कम लोग आएंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट डेटा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियंस हु गेव इंडियन सिटीजनशिप अप एंड सेटल्ड इन द यूके, 78,284 बंदे यूएस में सेटल्ड हुए। ऑस्ट्रेलिया में 23,523 सेटल हुए। कनाडा में 21,597 सेटल हुए और यूनाइटेड किंगडम में 14,637 सेटल हुए। 2021 का डेटा है दोस्तों। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला कि जो नेट इमिग्रेशन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की बात बता रहा हूं, उसने बोला कि 5,10,000 लोग 2022-2023 यानी कि एक साल में 2022-23 में 5,10,000 लोग आ गए। तो इनका होम मिनिस्टर है क्लेयर मैकोनील, उसने ये बोला है कि वो ये कहती हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम अपनी माइग्रेंट इनटेक को हाफ कर देंगे। जहां पे 5,10,000 है तो हम लोग तकरीबन 2.5 लाख ही लेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स विल रिक्वायर अ स्कोर ऑफ 6.5 अप फ्रॉम 6। तो इन्होंने कैसे करा है कि इंग्लिश का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जहां पे 6 एक्सेप्टेबल था, अब 6.5 एक्सेप्टेबल है, और स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स विल नीड 6 अप फ्रॉम 5.5। तो हर जगह ये लोग बढ़ा रहे हैं। ये तो हो गए स्टैटिस्टिक्स डेटा, इतने हजार गए, इतने लाख गए, इतने अंदर आए, इतने बाहर जाएंगे, ये तो कहानी है। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? ऐसा होता है कि जब बकरा कटता है फिर बटता है। ठीक है, क्यों लोग माइग्रेट करते हैं? बेटर अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बेटर किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी भी देश में जाने के लिए, अपने हालात बेहतर करने के लिए लोग जाते हैं। इंडियंस आसानी से क्यों चले जाते हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बढ़िया है इंडियंस का। तो इंडियंस को लोग प्रेफर भी करते हैं, इसलिए प्रेफर करते हैं इंडियंस को क्योंकि ए एजुकेटेड है, बी आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि इंडियंस दंगे फसाद में, ठीक, आपने कभी नहीं देखा होगा कि 2000 इंडियंस हैं जिन्होंने दंगा कर दिया और सड़क रोक ली और बोला हाय हाय और आग लगा देंगे, फ्रांस में आग लगा देंगे, लंदन में आग लगा देंगे।
इंडियंस ऐसा काम करते ही नहीं है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इंडियंस हैं, एटलीस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? टैक्स देते हैं। तो ये सब क्या होता है कि ये तो है इंडियंस का, लेकिन भारत से भी जो इमिग्रेशन है वो ज्यादा होता है क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। अब अगर आप टोटल नंबर्स में देखेंगे तो जाहिर सी बात है भारत के लोग ज्यादा जाएंगे, क्योंकि भारत के लोग हैं भी ज्यादा यार। 140 करोड़ प्लस की आबादी, वी आर द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। लोग कहते हैं यार इंडियंस बहुत जाते हैं बाहर, इंडियंस टमाटर भी सबसे ज्यादा खाते हैं, इंडियंस आलू भी सबसे ज्यादा खाते हैं, क्योंकि यहां पे खाने वाले ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादा खाएंगे, राइट? परसेंटेज वाइज मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका डेटा मुझे यूएन का नहीं मिला, मुझे तो डेटा मिला है, मुझे इमिग्रेशन वाला ये नंबर्स का मिला है कि सबसे ज्यादा इंडियंस जाते हैं। वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो खेल आपने गणित में पढ़ा होगा कि कितने में से कितने जाते हैं, वो वाली चीज है। अब दोस्तों, ये जो गोरे देश है ना, ये डर गए। मैं आपको सच बताता हूं, ये कड़वी बातें लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन कड़वी बात बोलनी जरूरी है कि आप लोग भी समझ जाएं कि गेम क्या चल रहा है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये डर गई हैं। पहले इन्होंने दरवाजे खोल दिए, सब आ जाओ। आ गए, मोरक्को से भी आ गए जिन्होंने फ्रांस को जला दिया, पैलेस्टीन से भी आ गए जिन्होंने इंग्लैंड को रोक दिया। अब कुछ देश हैं जो मुंह पे बोल लेते हैं, कुछ देश हैं मुंह पे नहीं बोल पाते। उससे क्या होता है कि जो जेन्युइन इमिग्रेंट्स हैं, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दम पे, राइट, जो कि अपनी काबिलियत के दम पे कहीं की सिटीजनशिप लेने का, जिसको कहते हैं कि हिम्मत रखते हैं, वो मादा रखते हैं अपने अंदर, वो गट्स रखते हैं कि यार कहीं पे भी जाओ और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कोई बोले यार मैं पीएचडी हूं, ठीक है, मुझे चाहिए यहां की, मैं पीएचडी, वो गेम जो है उनको भारी पड़ेगा, बिकॉज दीज पीपल वॉन्ट टू बी पॉलिटिकली राइट। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ जा रहा हूं? अगर नहीं समझ रहे मैं दोबारा समझाता हूं। कुछ चंद लोगों की हरकतों की वजह से, जिसमें भारतवासी शामिल नहीं हैं, उन लोगों की हरकतों की वजह से बाकी लोग सफर कर रहे हैं, ये अंदर की स्टोरी है। हां, इसमें स्टूडेंट्स भी सफर करेंगे, यस, इसमें बाकी लोग जो जॉब सीकर्स हैं वो भी सफर करेंगे। हर एक कंट्री को, यहां पे पॉपुलेशन कम है, जितनी भी गोरे कंट्रीज हैं इसमें पॉपुलेशन कम है, इनको बाहर से वर्कर चाहिए, इनको क्वालिफाइड वर्कर्स चाहिए, इनको डिसिप्लिन वर्कर्स चाहिए, इनको एक्सपीरियंस वर्कर्स चाहिए। तीनों में इंडियंस फिट बैठते हैं, राइट? पर कोई देश ये नहीं कह सकता कि हम सिर्फ इंडियंस लेंगे। जब बकरा कटेगा तो सब में बटेगा, और नहीं कटेगा तो नहीं बटेगा। साफ सीधी बात है। यानी कि लोग जो रेडिकल इस्लामिस्ट आते हैं, अब मैं आपको क्लियरली बताता हूं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट आते हैं ये जिधर भी जाते हैं उस देश का सत्यानाश करके आते हैं, उस देश का सत्यानाश। इसीलिए यहां पे ये सब आपने देखा होगा, अचानक जब से फ्रांस में जून जुलाई में मामला हुआ है, जब से फ्रांस में हुआ है, सारे देशों के कान खड़े हो गए। वो कहता भाई साहब, फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उनको लगा कि नहीं हम मैनेज कर लेंगे। फिर आपको पता क्या हुआ? फिर इजराइल और हमास की लड़ाई हो गई। और ये लोग एक्चुअली, यूके वाले, फ्रांस वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, कनाडा वाले, ये सब लोग शॉक्ड। इनको ऐसा लगा कि जो फिलिस्तीन से आए हैं, जो मोरक्को से आए हैं, जो सीरिया से आए हैं, जो यमन से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, राइट, मैं सारे मुस्लिम देशों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ 8-10 मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं। ये लोग आए हैं हमारे मुल्क में, ये तो इंटीग्रेट हो गए, ये तो कैनेडियंस बन गए हैं, ये तो इंग्लिशमैन बन गए हैं, ये तो ऑस्ट्रेलियंस बन गए हैं। ये कुछ नहीं बने, ना ये बनने वाले कभी। ठीक है, इनको लंदन में लाहौर बनाना है, ये इनका एम है। अंजुम चौधरी की बात सुन ली ना आपने? अंजुम चौधरी की बात सुन ली? अंजुम चौधरी इज हाउ many people from these specific countries think. अंजुम चौधरी इज देयर इंटेलेक्चुअल लीडर। ये सोचते ही ऐसा है कि शरिया नाफिज होना चाहिए। आप पूछ लीजिए इनसे, क्या शरिया नाफिज होना चाहिए कि नहीं? 99% ऑफ पीपल फ्रॉम दीज कंट्रीज, वो जो पढ़ा लिखा यूएई का है या सऊदी का है वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, ये बोलेंगे ये सब। पाकिस्तान, ठीक है, मोरक्को, ये सब, इनको बड़ा, ये शरिया छोड़ कर आए हैं। जिस मुल्क में थे ये, वहां पे शरिया, पाकिस्तान में तो खैर मिला जुला शरिया टाइप का है आधा नहीं है। ये शरिया वाले देश छोड़ कर आए हैं और ये चाहते हैं कि शरिया नाफिज हो जाए इंग्लैंड में। इनको तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भैया तुम शरिया के लिए इतना इमोशनल हो रहे तो गो टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का, ये मैं नहीं जानता बिकॉज मुझे शरिया के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन तालिबान कहता है कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शरिया एग्जिस्ट इन अफगानिस्तान। आप जाइए वहां पे, डेली कोड़े खाइए, मस्त हो जाइए।